Hey guys, hi, good morning, and once again, welcome to the class. So, we have been trying to study NCERT line by line और उनके पीछे छिपे हुए जो कुछ छोटे छोटे चीजें हैं ना उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेटली। तो हमने डाइवर्सिटी का 2 पार्ट्स कर लिए, 3 और पार्ट्स बचा है। आज व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज वेरी सिंपल, दैट इज डाइवर्सिटी का एनसीईआरटी 85, 86, 87, 88। तो आपको लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा हो गया, बट डोंट वरी, ज्यादा भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, फटाफट पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स तो खत्म कर ले बेटा। व्हाट इज ट्रैकर, वहां आपको सारे वीडियोस का लिंक मिल जाता है। व्हाट इज टेलीग्राम चैनल, वहां आपको डाउट्स पूछना है तो आप डाउट्स पूछ लो। हु एम आई एम सोना सिंह एंड आई टेक केयर ऑफ हियर बायोलॉजी एट अन अकेडमी। नाउ व्हाट इज बग्स बाउंड्री, अगर आपको कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है तो आप क्या करोगे, फटाफट फॉर्म भरोगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर्म भरते ही वी रिसीव द रिपोर्ट एंड वी टेक केयर कि भाई ऐसी चीजें दोबारा ना हो। प्रेटी सिंपल कॉन्सेप्ट। सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक, बेटा देखो यूट्यूब और स्पेशल फ्री होता है, यू ऑलरेडी नो इट राइट। लेकिन द बैच कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है विद अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें यू गेट टू लर्न लाइव अनलिमिटेड कोर्सेज होते हैं, टॉप एडुकेटर्स होते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और बहुत कुछ, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है आपको। यार आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। दैट इज द होल डील अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन कि यार अब चीजों को करने का एक नया तरीका है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू द मैक्सिमम बेनिफिट। अब आपको पता है सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। आईआईटी जेई नीट फाउंडेशन, ये आपकी कैटेगरी का नाम है, यानी कि 10th 9 10th भी हो गया और फाउंडेशन यानी एनटीएससी आईओक्यू जेएस ये सारे खत्म हो गए। अब इसके बाद क्या है, यूज करना कोड सोना 05। कोड यूज करते ही you'll get extra 10% डिस्काउंट, दैट इज 650 पर मंथ। अब क्योंकि अनअकैडमी के 6 साल पूरे हो गए, सो इफ यू डू दिस ऑन December 10th, आई थिंक इस वीडियो पब्लिश करने के दौरान ये जा चुका होगा, बट स्टिल दिस ऑफर वाज वैलिड दैट टाइम कि एक से ज्यादा महीने पर आपको सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने फ्री मिलने वाले थे। आइकॉनिक एक तरह का सब्सक्रिप्शन है जो प्लस का बड़ा भाई है। प्लस के सारे फीचर्स, उसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग, पर्सनलाइज्ड पर्सनल मेंटर रहते हैं आपके लिए, वीकली रिपोर्ट्स आपके जनरेट्स होते हैं, देन पेरेंट कनेक्ट सेशंस होते हैं। सो इट्स अ लॉट मोर, ठीक है। अब आइकॉनिक भी लेने का वही तरीका है, सबसे पहले कैटेगरी फिर अपना महीना, और कोशिश करना कि हमेशा जो भी सब्सक्रिप्शन आप लो बड़ा महीना चूज करो। उससे क्या होता है ना कि आपका पर मंथ प्राइस थोड़ा घट जाता है। एंड देन एट द कोड Sona 05, 10% ऑफ। और अगर आप श्योर नहीं हो कि सर अभी हमें कैसे पता, हम कैसे ले लें, तो पहले ट्राई करो। ट्राई कैसे करना है, स्पेशल क्लासेस अटेंड करो जो कम्प्लीटली फ्री है। ऐप डाउनलोड करो, यूज करो कोड Sona 05, आपको मेरे और सभी के स्पेशल क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस देखो 10 दिन 15 दिन, एंड देन यू विल गेट टू नो कितना रियल टाइम है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन टैब, पोल्स, लीडर बोर्ड, ये सारी चीजें आपको उधर मिल जाती है, ठीक है। अब चलो फटाफट लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन, ठीक है। तो पीपीटी गायब। तो यार पिछली क्लास में इन द लास्ट सेशन दैट वी वर हैविंग, वी वर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स कि भाई ये दो बड़े किंगडम्स हैं, सॉरी बड़े किंगडम्स हैं जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दिस जो चार्ट आपको दिखाया जाता है, दिस चार्ट इज एक्चुअली आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन स्कीम। ओके, एक सेकेंड। आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन स्कीम है ये, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या होता है, राइट, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। एक सेकेंड, सॉरी, या सो व्हाट इज एग्जैक्टली इन दिस क्लासिफिकेशन स्कीम। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं कि भाई इज द ऑर्गेनिज्म अ यूकैरियोट और अ प्रोकैरियोट। सबसे पहले आप ये काम करते हो क्योंकि हमने बोला कि सबसे फंडामेंटल चीजों को हम पहले फैक्टर में लेंगे। तो फंडामेंटल चीज हमारी क्या है कि भाई यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। मैं अपने आप को थोड़ा इधर घुमा लूं तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं, चलो घुमा लिया। हाँ, तो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, अगर पता चल गया तो सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं तो उनको एक किंगडम में डाल दिया, मोनेरा, नथिंग बिग। अगर आपके यूकैरियोट्स हैं तो फिर यू आस्क द सेकंड क्वेश्चन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में डाल दिया, मल्टीसेलुलर यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल है नहीं है, सेल वॉल नहीं है एनिमेलिया, सेल वॉल है यू अगेन आस्क अनदर क्वेश्चन।
इज इट एन ऑटोट्रॉफ? क्या वो एक ऑटोट्रॉफ है या इज इट एन heterotroph? राइट. सो बेस्ड ऑन द आंसर, उस आंसर के बेसिस पे यू फर्दर पुट इट ईदर इन आपका प्लांटी यानी ऑटोट्रॉफ और फंजा यानी heterotrophs. राइट. तो ये थोड़ी सिंपल सी कहानी है जो हमें समझनी है. अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे अबाउट प्लांटी. राइट. द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स, राइट, डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज और नॉट. और दिस मेक सेंस क्योंकि अभी अभी एनसीईआरटी ने हमें पिछली वीडियो में क्या समझाया था कि भाई जो सबसे बेसिक कैरेक्टर्स होंगे वो बेस बनते हैं, दे आर वेरी फंडामेंटल. तो हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स विद दैट. राइट. सो पहला क्राइटेरिया है डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट लेवल क्या होगा? डिफरेंशिएशन हो गया, अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन होगा स्पेशल जॉब्स स्पेशल लोग करेंगे, यानी लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा, रूट अब्जॉर्प्शन करेगा, स्टेम कंडक्शन करेगा. बट अब हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, तो नेक्स्ट है कि स्पेशल टिश्यू जाइलम फ्लोएम है या नहीं, है ना. उसके बाद जब खाने पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर उसने देखा कि रिप्रोडक्शन कितना एफिशिएंट है, तो सीड्स प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है या नहीं. और सीड्स के पास फिर हमने क्या देखा कि भाई चलो सीड्स है, बहुत अच्छी बात है, बट इज इट फर्दर प्रोटेक्टेड? क्या हमने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को और एफिशिएंट कर दिया? फ्रूट्स है या नहीं. राइट. तो कुछ इस तरह से आप जो है ये काम करते हो. गिव मी जस्ट वन क्विक सेकेंड. Yeah, sorry guys. तो let us start discussing the first category, that is Thallophyta, plants जिनके पास well differentiated body नहीं है, क्योंकि हमारा starting criteria क्या था? differentiation है या नहीं. अब commonly इसको algae कहते हैं. सारे algae इस criteria में follow नहीं करते. There's a lot of algae जो protista में follow कर जाते हैं. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, there's a lot of people who fall in the category protista, but कॉमनली आप इनको एल्गी कह लेते हो. नाउ दीज आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक. एग्जांपल्स आर स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा. लेट मी मूव इट थोड़ा सा इधर. हाँ, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अब आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं. देखो, एग्जांपल्स रटना ज्यादा मत, उसके सिवाय जो एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है वो प्लीज ओनली रिमेंबर व्हाट एनसीईआरटी हैज ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर आपका इतना एग्जांपल्स याद है ना, बिलीव मी, आपका एनटीएससी तो आराम से निकलेगा. ठीक है. क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, दिखने में कौन कैसा है? ठीक है, एंड दैट इज अल्वा, जो पत्तों की तरह दिखता है. दिस इज स्पाइरोगायरा, जिसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है. यही इसकी इसकी आइडेंटिफाइंग फीचर है. ठीक है. नाउ देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि व्हाट्स द नेक्स्ट डील. आगे क्या? तो आगे वी हैव ब्रायोफाइटा. ठीक है, आगे वी हैव ब्रायोफाइटा. अब ब्रायोफाइटा के बारे में क्या? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. क्यों? अब देखो, ये एक बात है कि शुरुआत में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का जरूरत होता था. क्यों? क्योंकि एंथर ने या एनी ऑर्गन ने जो भी गैमीट, मेल गैमीट बनाया, वो फीमेल गैमीट तक कैसे जाएगा? उस उड़ के तो नहीं जा सकता. तो एक कंडक्टिंग चीज चाहिए थी, वो होती थी पानी. इसीलिए इवन थैलोफाइटा को भी चाहिए. बट ब्रायोफाइटा क्योंकि फर्स्ट सो कॉल्ड लैंड इन्वेजन कर रहे थे थोड़ा सा फुली फ्लेजेड फॉर्म में, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस बोला. ठीक है. डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. बेटा बहुत अच्छे से ध्यान दो. लाइक, नॉट ट्रू रूट, नॉट ट्रू शूट, नॉट ट्रू लीफ. ऐसा क्यों बोलते हैं? वाई लाइक, वाई नॉट ट्रू रूट शूट लीफ? तो इसका फंडा क्लियर तब होगा व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्पोरोफाइट, व्हाट इज अ गैमेटोफाइट. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट वरी. क्यों? क्योंकि बेटा एनटीएससी में नहीं पूछेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू, बट दिस माइट बी आस्क्ड इन अदर सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशंस. एंड ये मैंने इन डिटेल डील किया है अपने क्लासेस में, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. इसमें लेकिन नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन. कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं था. एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया एंड रिक्सिया. रिक्सिया
मार्केंशिया फ्यूनेरिया। आप बस इतना 3 एग्जाम्पल याद रखो जो एनसीईआरटी ने बताया, यू आर कूल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी के पास क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यूज, राइट। सो डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ट्रू याद रखना, ट्रू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। Examples are Marsilia, ferns and horsetails. Once again, please remember what NCERT has given you. Now, अभी तक pteridophyte तक we call these guys cryptogam, right? In all these three groups हमने इनको cryptogams बोला, and the reason हमने ऐसा किया है कि इनका जो reproductive part है बेटा, that is inconspicuous. Inconspicuous मतलब आराम से नहीं दिखता, अच्छे से नहीं दिखता, ठीक है, बहुत हिडन है। क्रिप्टो मतलब हिडन होता है, गैम मतलब रिप्रोडक्शन। ऑन दी अदर हैंड जो आपका जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स है उसमें हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट एकदम अच्छे से दिखता है, कोन्स, फ्लावर्स, है ना। ओके, दिस वाज नॉट सपोज टू हैपन, दैट टू मिड क्लास, सॉरी गाइस। ओके, दिस वाज नॉट सपोज टू हैपन, दैट टू मिड क्लास, बीच क्लास में अंधेरा। एक सेकेंड, आई थिंक आई वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट अगर मैं जस्ट सॉकेट को निकाल कर, ओके डन, सॉरी, you know, light. Okay, knowledge of physics is also helpful sometimes, right? Okay, चलो, तो इनकंस्पिकुअस है इसीलिए इसको क्रिप्टोगैमी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स जिनका डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो सीड्स बनाते हैं, उनको आप कहते हो फेनेरोगैमी, राइट। तो क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स का आइडिया आपके पास बिल्कुल भी होना चाहिए, ठीक है। मार्सिलिया और फॉर्म का इन्होंने तस्वीर दिखा रखा है, यू नीड टू नो अबाउट देम फर्स्ट। फिर अब इन्होंने यहीं पे सीड्स के बारे में बता रखा कि सीड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब थोड़ा सा बच्चों भावनाओं में मत बहना, इसका ये मतलब नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके पहले नहीं होता था, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। और सीड्स होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ये सेंटेंस थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड सही से नहीं है। ना दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो अलोंग विद स्टोर्ड फूड, ये सेंटेंस जो है आपका फायदेमंद है। तो व्हाई इज सीड अ बिग डील, सीड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अपने लिए, क्योंकि उसमें स्टोर्ड फूड है जो असिस्ट करता है एम्ब्रियो को ग्रोथ के लिए। द ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड वेदर द सीड्स आर नेकेड और इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, गिविंग अस टू कैटेगरीज, जिम्नोस्पर्म्स एंड आपका एंजियोस्पर्म्स। जस्ट गिव मी वन मोर मोमेंट, या ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं दो ग्रीक वर्ड में। जिम्नो का मतलब है नेकेड, स्पर्म मतलब सीड्स, राइट। सो नेकेड सीड्स यानी फ्रूट्स नहीं है यहाँ पे, राइट। यूजुअली पेरेनियल, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट ठीक है। एवरग्रीन एंड वुडी, वुडी यानी कि यहाँ पे जाइलम, जाइलम तो मिलेगा ही आपको। एग्जाम्पल्स है आपका साइकस एंड पाइन्स, पाइन्स एंड दियोदार, दीज आर वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो ये देख लो आप, साइकस और ये है आपका पाइनस, राइट। तो थोड़ा सा इन्हीं एग्जाम्पल्स को याद रखो बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेते हो और उसमें क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ एंजियोस्पर्म्स, angio covered sperma seeds, so they have ovaries which ripen into fruits, ठीक है। so the seed is inside an ovary, ovary develops into fruit, right। और plant embryos in seeds have structure called cotyledons, इनको हम seed leaves कहते हैं। इनका सेम रोल है जो नॉर्मल लीफ का होता है। क्या होता है नॉर्मल लीफ का रोल, फोटोसिंथेसिस करके भाई फूड ला के दो, फूड ला के दो, कहीं से भी दो। ये एम्ब्रॉयनिक लीव्स जो होते हैं, कॉटिलेडन जिसको आप कहते हो, ये जो स्टोर्ड फूड है उसको ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं, राइट। नाउ because in many instances they emerge and become green when the seed germinates, many instances, not all। नाउ अब कितने कॉटिलेडन्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो हम इसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं कितने कॉटिलेडन्स है, एक या दो। अगर एक हुआ तो हम बोलेंगे मोनोकॉट्स, दो हुआ तो बोलेंगे डाइकॉट्स। कभी लोगों को लगता है
कि ये एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, बट बेटा ये देख लो ये एनसीईआरटी का हिस्सा है, राइट। अब इसके एग्जाम्पल्स तो अनगिनत हैं, आई डोंट थिंक यू नीड टू मग अप, राइट। और ये एनसीईआरटी ने समराइज कर दिया पूरा का पूरा स्कीम, ठीक है। सो दिस इज इजी, है ना, दिस इज इजी। बेसिकली बहुत बेसिक लेवल पे इन्होंने पढ़ाने की कोशिश की है, कुछ भी ज्यादा सुपरफ्लुअस नहीं है, एंड आई थिंक यू कैन टोटली लर्न दिस इफ यू पुट योर हार्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो बेटा फटाफट इसको देख लेना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जब आप शेयर करोगे ना, ओनली देन एंड ओनली देन विल इट बी पॉसिबल कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े एंड वी कैन डू मोर एंड मोर स्टफ विद इट, राइट। सो गाइज दीज आर न्यू बैचेस जो प्लस और आइकॉनिक पे अवेलेबल होंगे मैट के लिए और एनएसईजीएस के लिए। कमाल के बैचेस 15 तारीख से, 13 तारीख से भी नए बैचेस खुल रहे हैं। एक ये मेरा प्लस कोर्स है जो प्रैक्टिस कोर्स है बायोलॉजी पे, है ना, ट्यूसडे टू फ्राइडे 6:45 रन करता है। सो गाइज यू नो द टाइमिंग, लाइव क्लासेस रात को, स्पेशल क्लासेस 5:30 बजे, प्लस क्लासेस 6:45। अगर कुछ भी पूछना है, सोना सिंह अनअकैडमी, दैट इज माई टेलीग्राम, ठीक है। प्रैक्टिस एक और नया रिलीज हो चुका है, वो भी यहाँ ऐड करना मैं भूल गया, आर एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। फटाफट उसे सॉल्व कर डालो और शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिकॉज दैट गेट्स यू ऑल द नोटिफिकेशंस इन टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।